नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग उससे कुछ सीख पाओगे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये कहानी आपको भी पता होनी चाहिए। बहुतों को पता होगी, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। आप सब प्रांजल पाटिल को जानते होंगे। ये वही प्रांजल पाटिल हैं जिन्होंने पहले प्रयास में आईएएस का एग्ज़ाम पास किया था। लेकिन देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में पास किया था। मायने ये रखता है कि उनकी खूबी क्या है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि जब वो 6 साल की थी तब से उन्हें 100% दिखना एकदम बंद हो गया था। ऐसा नहीं है कि उनको थोड़ा बहुत भी दिखता था, वो बिल्कुल नहीं देख पाती थी, एकदम नहीं देख पाती थी। फिर भी उन्होंने पहले प्रयास में आईएएस का एग्ज़ाम पास किया। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन सोचिए कि उनकी जर्नी कितनी कठिन रही होगी। चलिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देती हूँ। उन्होंने कमला मेहता जो स्कूल है वहाँ से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी और बहुत अच्छा उन्होंने किया था। और बाद में उन्होंने ब्रेल लिपि से सीखा था। और इसमें वो बताती हैं कि सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का था तो वो आज का जो ज़माना है इंटरनेट का, उसने उनका बहुत साथ दिया। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का हाथ पैर सही है, हम लोग आँखों से देखते हैं, हम लोग सोच सकते हैं और सारी चीज़ों का डिसीजन देख करके अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि उन लड़की के बारे में सोचिए जो बिल्कुल देख नहीं पाती हैं, और समझ लीजिए कि वो इंटरनेट की मदद से वो वीडियोज़ जो अवेलेबल हैं प्रिपरेशन से संबंधित, उनके सब्जेक्ट से संबंधित, यूपीएससी के, वो सारे वीडियोस को वो सुनती थी और सुन करके वो ब्रेल लिपि के थ्रू वो नोट्स बनाती थी। और सोच लीजिए कि वो कितना स्ट्रगल की होंगी अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहानी बताने का केवल एक ही मकसद था कि देखिए, जब हमें दिखना बंद हो जाता है ना, तो हमें आधा जीवन ऐसे ही हमारा समाप्त हो जाता है। पर वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो हमेशा निरंतर प्रयास करती रहीं और उन्हें अपने पे भरोसा था। नहीं तो हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, हम लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं। लेकिन जान लीजिए कि वो भी एक महिला थी और साथ ही साथ सारी दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया। ये बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। फ्रेंड्स, बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता को आप निखारिए और अपने सक्सेस के लिए आप लग जाइए, निरंतर प्रयास करिए और खुद पे भरोसा रखिए। एक दिन देखिएगा कि आप लोग वो मुकाम हासिल कर लोगे जो आप शुरू से चाहते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों को कोई भी दिक्कत होती है, विकलांगता रहती है, तो समाज में हम लोगों के प्रति रवैया भी बहुत अलग रहता है। कोई हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी दिखाता है। वो बताती हैं कि समाज बिल्कुल बेचारी बना देता है, सिंपैथी दिखाता है। तो देखिए, वही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर एक पल को आप अपने दुख को किसी को बताते हो तो आपको बस बहुत होगा कि कोई सामने से सिंपैथी दे देगा। उनके साथ भी यही होता था कि लोग इतना ज़्यादा सिंपैथी दे देते थे, इतना ज़्यादा बेचारी बना देते थे कि वो चीज़ें फिर खुद पे भरोसा नहीं हो पाता था। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत साथ दिया। और उसके साथ ही साथ कि कोई कितना भी साथ दे दे, लेकिन अगर खुद की हिम्मत अगर चल रही हो ना, तो इंसान समझ लीजिए कि आसमां में भी छेद करके पानी निकाल सकता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि देखिए, अगर कोई कुछ भी करना चाहता है, कितना भी स्ट्रगल हो, बार बार उसका रोना रो करके, बार बार परेशान हो करके केवल और केवल हम अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो अब आप लोग बर्बाद करना बंद कर दीजिए, लग जाइए, डट जाइए और जान लीजिए कि अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। बस बात होती है भरोसे की, हिम्मत की, जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो वो हिम्मत आपको दिखानी है, हमें दिखानी है। बाकी लोग जो कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट मुझे किए हुए हैं कि लोग कमेंट में आप पूछते हो कि अगर इतना स्ट्रगल रहा लाइफ में, जैसे काम करना पड़ता है, घर में छोटा बच्चा है, बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो देखिए ये सब वही बातें होती हैं, ये हमारे ज़िंदगी के बहाने हैं। जान लीजिए, जिसको करना है ना, वो किसी भी कंडीशन में रहेगा तो वो कर लेगा। उसको समझ लीजिए कि अच्छे सिचुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो फिर आपके अंदर जुनून कहाँ से आएगा। जब तक आपके जीवन में ऑब्स्टेकल ना हो, कठिनाइयाँ ना हो, तब तक आप किसी भी चीज़ को करने के लिए कैसे तत्पर हो सकते हो।
फ्रेंड्स बस इसी छोटे से मोटिवेशनल ब्लॉग को मैं यहीं पे द एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और पढ़ने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स बस मेरे चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और लगे रहिए, डटे रहिए, जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए, तोड़ ना डालिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।